क्या बिहार में फिर खेल होने वाला है? मुकेश सैनी की कुछ बातों को आपने सुना। मुकेश सैनी जो कि 15 सीट लिए, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट मुकेश सैनी जीत नहीं पाए। अब मुकेश सैनी ने बिहार में खेल होने पर बड़ा बयान दिया है। मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि कब तक भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाए रखी है ये तो नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। ये बयान बिहार की सियासत में तूफान लाने वाला बयान है। देखिए, मुकेश सैनी से पूछा गया कि क्या बिहार में कुछ होने वाला है, इस पर उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात को रखे हैं उस पर। अभी इस पर हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी ज़िंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं है। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होने की बात कटवाना चाहते हैं एसआईआर के जरिए अमित शाह। खेला होगा बिहार में फिर से नीतीश कुमार। देखिए, ये तो सच्चाई है। देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए कि यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। सुना आपने। देखिए, उन्होंने कहा इंतजार कीजिए मुख्यमंत्री उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, डिनाई नहीं किया। इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं पता है कि वो कब तक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि साजिश चल रही है, और कहीं ना कहीं मुकेश सैनी ने बहुत बड़ा इशारा कर दिया है। देखिए, साफ साफ बात उन्होंने कहा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है ये जल्दी पता चल जाएगा। कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जदयू के नीतीश कुमार आरजेडी के संपर्क में है। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर जिस तरीके से शिवानंद तिवारी के द्वारा नसीहत दी गई, उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार में रहकर अभी काम करेंगे, और चुनाव आने समय हम काम नहीं करते हैं। हमने जो है वो पूरा काम किया। साथ ही जो सरकार ने महिलाओं से वादा किया, पहले उसको पूरा करिए। जीविका दीदियों को किस तरीके से काम हो रहा है, और उन्होंने कह दिया कि रोड पर उतरेंगे हम और तेजस्वी यादव। महागठबंधन को में सब लोग बोलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार बनी है वो चोरी से बनी है। महिलाओं को 10,000 देके खरीदा गया है।
तो ऐसे में तमाम बातें मुकेश सहनी कह रहे हैं। बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है एक बड़ा बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटने को लेकर मुकेश सहनी बोल दिए कि साजिश तो हो रही है और क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने में वो आप सभी को पता है। फिर से सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश भैया, आज एक बात सामने आ गई है। शिवानंद तिवारी जी ही तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात को रखे हैं। उस पर अभी इस पर हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी ज़िंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। और रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं है। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होने की बात कटवाना चाहते हैं एसआईआर के जरिए अमित शाह कि खेला होगा बिहार में। नीतीश कुमार, देखिए, ये तो सच्चाई है। देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए कि यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुर्माने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा।